मेहनत का फल। भारत के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत गरीब किसान था। उसकी पत्नी कुछ साल पहले बीमार होकर गुजर चुकी थी। उसके पास न तो अच्छी जमीन थी और न ही कोई बड़ी आमदनी का साधन। जो थोड़ी सी जमीन थी उसमें भी पैदावार इतनी कम होती कि बस पेट पालना ही मुश्किल हो जाता। रामलाल का एक ही सहारा था, उसका 10 साल का बेटा सूरज। सूरज बहुत ही तेज दिमाग और मेहनती लड़का था। उसे पढ़ाई से बहुत लगाव था। जब भी गांव का मास्टर जी स्कूल में पढ़ाते, सूरज सबसे आगे बैठकर ध्यान से सुनता। लेकिन समस्या यह थी कि स्कूल गांव से 3 किलोमीटर दूर था और वहां जाने के लिए सूरज को रोज नंगे पांव जाना पड़ता था। उसके पास सही चप्पल तक नहीं थी। किताबें पुरानी और फटी हुई थीं, जो मास्टर जी ने दया करके दे दी थी। फिर भी सूरज की आंखों में सपने थे। वह हमेशा कहता, बाबूजी, एक दिन मैं जरूर बड़ा आदमी बनूंगा। आप देखना, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। रामलाल बेटे की बातें सुनकर मुस्कुरा देता। भीतर ही भीतर वह जानता था कि गरीबी बड़ी कठोर होती है, लेकिन बेटे की लगन देखकर उसका दिल भी उम्मीद से भर जाता। संघर्ष की शुरुआत। रामलाल दिन रात मेहनत करने लगा। खेती से जब अनाज नहीं मिला तो वह गांव के चौधरी की ईंट भट्ठे पर काम करने लगा। दिन भर तपती धूप में ईंट ढोता और रात को खेतों की देखभाल करता। उसके हाथ छिल जाते, शरीर थककर टूट जाता, लेकिन जब घर लौटकर सूरज को पढ़ाई करते देखता तो सारी थकान मिट जाती। कई बार भूखे पेट सोना पड़ता, मगर वह हमेशा ध्यान रखता कि सूरज का पेट भरा रहे। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, अरे रामलाल, तू क्यों अपने बेटे को पढ़ा रहा है? यह गरीबों का काम नहीं। बच्चे को खेतों में लगा, कम से कम